अस्सलाम वालेकुम। रसाई न्यूज़ के साथ मैं हूं अफसाना खान। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पानामा लीक्स की तहकीकात का ज़ाब्ताकार बनाने के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी के काम का तरीका तय कर लिया गया। TOR कमेटी का किसी को भी सरबराह मुकर्रर ना करने पर इत्तेफाक। हुकूमत ने TOR के साथ चीफ जस्टिस का खत भी अपोजिशन कमेटी को दे दिया। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के TOR का तबादला किया गया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से GHQ में अमरीकी सफीर डेविड हेल की मुलाकात। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अमरीकी सफीर को दो टोक पैगाम दिया है कि ऐसे इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ हैं। अफगान तालिबान ने मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की तस्दीक कर दी। रहबर शूरा ने मुल्ला शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को अफगान तालिबान का नया अमीर मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान को हकानी और दीगर अफगान ग्रोहों के लिए नरम रवैये पर आला तरीन सतह पर आगाह किया था। ड्रोन हमले नवाज शरीफ हुकूमत की बड़ी नाकामी है। नवाज शरीफ अपोजिशन में थे तो ड्रोन हमलों पर बड़के मारते थे। लंदन फ्लैट्स कानूनी होते तो शरीफ फैमिली अब तक बता चुकी होती। नवाज शरीफ के रवैये से लगता है कि वो इक़्तिदार में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का बटग्राम में अवामी इज्तिमा से खिताब। चेयरमैन नैब ने KASB बैंक की बैंक इस्लामी को फरोख्त के मामले का नोटिस लेते हुए इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू की अबूरी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। करेंसी बरामदगी केस में नए बलोचिस्तान ने मीर खालिद लांगू को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NA 162 साहिवाल से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राय हसन नवाज को नाअहल करार दे दिया। असासे छुपाने पर हल्के में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। अफगानिस्तान में मकामी अदालती हमले की बस पर खुदकुश हमले में 11 अफराद हलाक, 4 जख्मी। भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह को सलमान खान की नाराजगी महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर माफी मांगने लगे। और दौरा इंग्लैंड की तैयारी के लिए स्किल्स कैंप के 21 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का कहना है कि काकोल एकेडमी में बूट कैंप से फिटनेस का मियार बेहतर हुआ है। मोहम्मद हफीज की शमूलियत का फैसला स्कैन रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण यादव तक फौरी तौर पर कौंसलर रसाई न देने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक ये फैसला कुलभूषण यादव की दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस होने के इतराफ की रोशनी में किया गया है। जराये का कहना है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय मुदाखलत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का फैसला कर लिया है और अब पाकिस्तान कुलभूषण यादव के इंकशाफात पर मबनी दस्तावेजी सबूत में मुरतब कर रहा है। जराये ने यह भी बताया है कि तमाम दस्तावेजी सबूत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम ममालिक को देगा और इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को ब्रीफिंग भी दी जाएगी।
वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि मुल्की वसाइल को सामने रखकर बजट पेश किया गया। बजट में सारी तवज्जो ज़री शोबे की तरक्की और मुआशी तरक्की की तरफ मरकूज रखी। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी की बदौलत बैरूनी सरमायाकारी बढ़ेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमें अब तक 118 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इस्लामाबाद से उमर बरनी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में पोस्ट बजट ब्रीफिंग के दौरान वजीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत की मालियाती पॉलिसी की बदौलत बैरूनी सरमायाकारी बढ़ेगी। मुल्क में ज़राअत के पेशे से 70% आबादी वाबस्ता है। इसका मजमूई कौमी पैदावार में हिस्सा 21% है। हमने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए भरपूर कोशिश की कि इस शोबे की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमने खाद की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की है, जिससे ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद को रिलीफ मिलेगा। आपने देखा कि हमने बड़े अनयूजुअल चीज़ें इसमें की हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। पिछले साल भी इनको कोई स्पेशल मेयर्स दिए थे जो करीबन 15 अरब के करीब थे, वो इनको दोबारा कंटिन्यू रखे गए हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है कि जी वो खाद का जो मसला था, हमने पिछले चंद महीने में खाद की कीमतों में ऑलमोस्ट 250 रुपया कमी करवा चुके हैं हम। ये करीबन 2050 थी, इसको 1800 पे लेके आए। इसमें गवर्नमेंट ने अपने गैस का जो प्राइसेस थे उसको भी एडजस्ट किया और अब हमने उसको मज़ीद 1800 से 1400 रुपये लाने का फ़ैसला किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ये उनकी डिमांड भी थी। दूसरी उनकी जो DAP है, क्योंकि हमारी जब तक हम फॉस्फोट एंड DAP जो हमारी खादें हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी पर एकड़ यील्ड कम होती है। सिर्फ यूरिया काफ़ी नहीं होता, नॉर्मली 1:4, तो कई ममालिक में तो 1:3 की भी रेशो है। तो उस पर भी डिमांड थी और आपको याद होगा कि जब ये करीबन 3200 रुपए पे पहुंच चुकी थी, 3200-3300, तो उस वक्त हुकूमत ने इंटरवेंशन की थी और जनाब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब का जो पैकेज था 341 अरब रुपए का जो सितंबर में दिया था, उसमें यह भी शामिल था कि हमने DAP खाद को उस वक्त आलमी चूँकि कीमत है और ये बाय द वे हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो हमारी जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने फिर 500 रुपए की वन ऑफ रिलीफ दी थी। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस रिलीफ के बाद वैसे ही नीचे आ गई। अब ये प्राइस इस वक्त 2800 रुपये वैसे चल रही है एज ऑफ नाउ। हमने उसमें मज़ीद जो हमने मैसिव कंसल्टेशन किया बाय द वे, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, सूबों के साथ, चेंबर्स के साथ, किसान जितनी उनकी तंजीमों उनके साथ, कि हम ये असेस करें कि क्या चीज़ें हम इस बजट में अगर मुहैया करें तो ये सेक्टर उठ जाएगा। और इन बरामदात के हवाले से वफाकी वजीर ने कहा कि माशी ताकत बनने के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है, लेकिन हमारी बरामदात का हजम 11% कम हुआ है। इसकी वजह आलमी मार्केट में इनकी कीमतों में है। हमने बरामदात को बढ़ाने के लिए कई इकदाम उठाए हैं। हमने मशीनरी और खाम माल पर टैक्स को कम किया है। 12-13 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तो ये 12.6 थी, आपको याद होगा, और इसी वजह से हमारी ग्रोथ 4 से नीचे जा रही थी। अभी हमारी इस दफ़ा करीबन 15.6% पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हदफ क्या है 21-22% को लेके जाना। फिर आपकी 7% ग्रोथ पे हम जाएंगे। जॉब क्रिएशन जो ज़रूरत है वो भी होगी और जो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, GDP में भी ग्रोथ आएगी। तो इसलिए हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को मज़ीद हिस्सा डालने के लिए, दे हैव डन वेल, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बावजूद उसकी तफसील मैंने परसों आपको दी थी। उसके बावजूद हमने एक मेजर डिसीजन किया इस बजट में कि हमने जो कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी जो है इंडस्ट्री के लिए और रॉ मटेरियल जो हैं, उनको हमने 3% की ड्यूटी पे ले आए हैं हम, विच इज़ द लोएस्ट स्लैब इन अवर कंट्री। तो हमने उसमें ये ऑन पर्पज़ किया है ताकि एक जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, रॉ मटेरियल हैं, उसमें आपको सहूलत मिले। ये करीबन 18 से 19 बिलियन की ये एक आइटम है जो हमने ये चेंज किया है और जिसको हमने रिड्यूस किया है। इसी तरह हमने सर्विस सेक्टर के लिए जो IT को प्रमोट करने के लिए, तो हमारा फोकस जो है वो मेनली ये था और रहेगा इंशाअल्लाह कि हम इसको हम पुश करें। एग्रीकल्चर क्रेडिट को हमने बढ़ाया 100 अरब के साथ इस साल, अगले साल के लिए। हमने जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है उस पे आपने देखा कि हमने जो हमारा 19 बिलियन नेगेटिव था
जून 2013 वाले साल में वो अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 341 अरब क्रॉस कर चुका। मैं बड़ा श्योर हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इट विल बी अराउंड 400 और मोर। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी एनेबलर्स हैं जो कि इंडिकेट करती हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंटरेस्ट काफ़ी माशाल्लाह बेहतर है। स्टॉक मार्केट ने आपने देखा कि एक और जंप लगाया है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इसी तरह बेहतरी आती रहे। रेवेन्यू के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इसको फाइलर के ऊपर बोझ न डालें। आलमी ताकतों से यकीन दहानियाँ कराते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती, लेकिन अब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की वजह से हमारे नुकसान कम हुए हैं। हमने दिफाई बजट में 11% का इजाफा किया है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दिल की ओपन हार्ट सर्जरी के बाद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं और अब डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू से कमरे में मुंतकिल कर दिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। उन्हें आज आईसीयू से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि डॉक्टर भी वज़ीर आज़म की तेज़ी से सेहतयाबी से मुतमिन है और इन्हें लगाई जाने वाली ड्रिप्स हटा ली गई हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का गुज़श्ता दिनों लंदन में दिल का ऑपरेशन हुआ था और वो अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। स्पीकर अयाज सादी की काविशों के बाद पार्लिमानी कमेटी के अरकान इजलास में शिरकत के लिए रजामंद हो गए। हुकूमत ने TOR के लिए मजीद 4 नुकात पेश कर दिए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक और PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि TOR पर सूरत हाल जूं की तू है। इस्लामाबाद से रसाई के नुमाइंदे उमर बरनी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में पनामा लीक्स तहकीकात के लिए TORs पर पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास बगैर नतीजा ख़त्म हो गया। हुकूमत ने मजीद 4 नुकात पेश किए मगर अपोजिशन का कहना है कि डेडलॉक बरकरार है। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत शरीफ फैमिली का एहतसाब नहीं चाहती, सिर्फ TORs पर इत्तफाक ना काफ़ी है, कानून साजी भी करनी है। पीर को अपोजिशन जमातें आपस में मुशावरत के बाद मंगल को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि TOR कमेटी का 5वां इजलास अभी ख़त्म हुआ है। आज जो हमारे मुज़ाकरात हुए उसकी पेशरफ्त ये है कि जॉइंट अपोजिशन ने हुकूमत को अपनी तरफ से TORs जो हमारे मुत्तफ़िका TORs थे हमने प्रपोज़ किए थे, जिनमें हमारे 15 सवालात थे, हमने हुकूमत की खिदमत में पेश किए थे और हुकूमत ने वक्त मांगा था उन पर रिफ़्लेक्ट करने का और रिफ़्लेक्ट करके रिस्पॉन्ड करने का। चुनांचे आज उन्होंने हमारे TORs पर अपना रद्द-ए-अमल या अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमसे शेयर किया। हमने उनके जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज TORs हैं उनको हमने एग्ज़ामिन किया और एग्ज़ामिन करने के बाद क्योंकि उसमें कानूनी नुक्ते हैं, हमने फ़ैसला किया कि हम इस पर रिफ़्लेक्ट करें, मशावरत करें और अपना लीगल इनपुट जो है उसको हम पूरा इनकॉर्पोरेट करके हम गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करें। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती TORs पर बाज़ चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब तक अपोजिशन को 3 दस्तावेज़ात पेश की गई हैं। कानून बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें बाकी मामलात भी आने चाहिए। पिछली मीटिंग्स में वज़ीर आज़म की सर्जरी की वजह से परेशानी थी, कोई डेडलॉक था ना है। ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं। TORs कमेटी के तमाम मेंबरान जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम स्पीकर कौमी असेंबली और ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने एक सीरियस एफर्ट की कि
अपोजिशन को और गवर्नमेंट की जो TOR कमेटीज़ हैं उनको एक दूसरे के करीब लाया जा सके, उस कोशिश के लिए हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का और स्पीकर नेशनल असम्बली का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि हुकूमत ने अपने पहले TORs को ना वापस लिया था, ना ही उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद किया था। हमने अब तक 3 डॉक्यूमेंट पेश किए हैं अपोजिशन के सामने, और अपोजिशन की जानिब से अब तक 1 डॉक्यूमेंट हमें मिला है TOR के हवाले से। सबसे पहले हुकूमती TORs जो हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे, यकीनन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी थी और बाज़ चीज़ों पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उसको हुकूमत ने पहले भी कहा था जब अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं आया था कि जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहेगी उसमें हम तब्दीली के लिए तैयार हैं। और आपको याद होगा कि हुकूमत का यह मौक़िफ़ भी डे 1 से है, जब अभी TOR कमेटी भी नहीं बनी थी, कि हम अपने TORs पे इंसिस्ट नहीं करेंगे और हम अपोजिशन के साथ मिल बैठ के हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, और इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो राय आएगी हम उसका भी एहतराम करेंगे। सो पहली गुजारिश ये है कि हमारी पहली जो दस्तावेज़ थी जो तैयार की थी हमारे लीगल ब्रेन्स ने, वो थी TOR का पहला ड्राफ्ट जो हमने सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा था और जो हमने अपोजिशन के ऑनरेबल मेंबर्स को भी पेश किया था। स्टेप 2 पे हमने उनको जब उनके TOR लिए अपोजिशन के, तो ये देखा कि उनके जो सवालात हैं उनकी रोशनी में कौन कौन सा पाकिस्तान का कानून जो है वो वायलेट हो सकता है। तो उसकी हमने एक कंपैरिजन तैयार किया, एक टेबल तैयार की, और पिछली मीटिंग्स में हमने वो टेबल उनकी खिदमत में पेश की कि ये आपके सवालात हैं और ये वो कानून हैं जो इन सवालात के नतीजे में वायलेट होने का इम्कान है। हमने ये भी उनसे गुजारिश की थी कि हम कानून बनाने के लिए नया बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसका नाम जेनरिक होना चाहिए, यानी उसमें पनामा पेपर भी आए, बाकी मामलात भी आए, और फॉर ऑल टाइम्स टू कम। कानून इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो एक इवेंट आए और वो ख़त्म हो जाए, कानून बनता फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ये बात आज इसलिए वाज़ेह करनी पड़ रही है कि इतना ज़्यादा इस बात को किया गया है कि जी कोई गवर्नमेंट संजीदगी नहीं दिखा रही, गवर्नमेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ रही, तो आज हमें ज़रा वजाहत करनी पड़ रही है। हमारे लीगल माइंड्स ने काफ़ी मेहनत की है। सो पहला डॉक्यूमेंट था TOR 1, दूसरा डॉक्यूमेंट था अपोजिशन के TORs के साथ हमने एक टेबल तैयार करके उनको दी कि ये लैंग्वेज ये नहीं, ये होनी चाहिए। और आज हमने अपोजिशन के TORs को देखने के बाद, उन्हें एग्जामिन करने के बाद फिर अपनी राय दी और एक मुतबादिल तजवीज़ पेश की जो आज आपको ऑनरेबल मेंबर्स अपोजिशन के भी बता गए हैं। सो 3 डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से दिए गए हैं, 1 डॉक्यूमेंट अपोजिशन की जानिब से आया। पनामा लीक्स पर तहकीकात मुल्क व कौम के लिए बेहद ज़रूरी है। TORs का तयन करने वाली पार्लिमानी कमेटी अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अहमद खान के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।